जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनजी सूर्यजीत में। आज हम इस क्लास में लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछे जाने वाले 30 एमसीक्यू को सोल्व करेंगे और ये हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर का दूसरा क्लास है और इस दूसरे क्लास में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले 30 एमसीक्यू को सोल्व करेंगे। और ये 30 एमसीक्यू पिछले ट्रिपल सी के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ हमारा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मेनू में चेंज केस मौजूद होती है। आपको बताना है कि किस मेनू में चेंज केस मौजूद होती है। तो आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं और पहला दिया गया आपका ए नंबर फाइल मेनू, बी नंबर एडिट मेनू, सी दिया फॉर्मेट मेनू और डी दिया है टूल्स मेनू। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर फॉर्मेट मेनू, जो आपका फॉर्मेट मेनू में चेंज केस मौजूद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है कि लिब्रे ऑफिस, एक मिनट सॉरी लीजिएगा, क्वेश्चन लिखने का पूरा। हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना सेव किए फाइल को बंद कर सकते हैं, ये बताना है सत्य है या असत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना सेव किए गए फाइल को बंद कर सकते हैं, ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ट्रू। हम बिना सेव किए ही किसी भी फाइल लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद कर सकते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि सेलेक्ट टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे। किसी भी सिलेक्ट टेक्स्ट को हम एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाना हो तो निम्न ऑप्शन में से किसका प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया आपका कॉपी पेस्ट, बी नंबर दिया कट पेस्ट, सी नंबर दिया पेस्ट कॉपी और डी नंबर दिया कॉपी कट। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर कट पेस्ट। आपको पहले कट करना है और उसके बाद से जहां पे आप लेके जाना चाहते हैं दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे, किसी भी पेज पे, तो उस पेज पे जाके आपको पेस्ट कर देना है, तो आपका वह टेक्स्ट चला जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि लिब्रे ऑफिस में रीडू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई होती है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। लिब्रे ऑफिस में रीडो की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई होती है, ये आपको बताना है फॉल्स है या ट्रू। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ट्रू, सत्य है। रीडो का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई ही होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप पाया जाता है, यह आपको बताना है। पहला दिया फॉर्मेट मेनू, बी नंबर दिया आपका इंसर्ट मेनू, सी नंबर दिया स्टाइल मेनू और डी नंबर दिया व्यू मेनू। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा फॉर्मेट मेनू, इन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका परम सत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका छठा नंबर, कंट्रोल प्लस ए एक ओपन समस्त पृष्ठ का चयन करता है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। कंट्रोल प्लस ए एक ओपन समस्त पृष्ठ का चयन करता है, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, परम सत्य है। ये एक ओपन पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का एक कंट्रोल प्लस ए से चयन किया जा सकता है, यानी सिलेक्ट किया जा सकता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज का प्रयोग किस लिए करते हैं ये आपको बताना है। ए नंबर दिया फाइल को एमएस वर्ड के अतिरिक्त अन्य फॉर्मेट में सेव करने के लिए, फाइल को प्रथम बार सेव करने के लिए, फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए। डी नंबर दिया आपका उपरोक्त सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। हम सेव एज का प्रयोग इन सभी के लिए कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस, ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया है ओपन ऑफिस, सी नंबर दिया है एमएस ओपन और डी नंबर दिया है गूगल क्रोम। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, गूगल क्रोम आपका वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपका वर्ड प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग है आपका। ये डी नंबर आपका नहीं है गूगल क्रोम। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 9 नंबर। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉल्स है या ट्रू, ये आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस में कई सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉल्स है या ट्रू, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, सत्य हो जाएगा ये। लिब्रे ऑफिस में 6 सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपका होता है राइटर होता है, दूसरा आपका कैल्क होता है, तीसरा आपका इम्प्रेस होता है, चौथा आपका मैथ होता है, पांचवा आपका बेस होता है और लास्ट आपका ड्रॉ होता है। ये 6 सॉफ्टवेयर आपके लिब्रे ऑफिस में मौजूद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 10वां नंबर। सेलेक्टेड वाक्य को डिलीट करने के लिए हम निम्न में किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे किस छूट गया है, निम्न में किस कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं ये आपको बताना है। डेल यानी डिलीट का, बैक स्पेस का, ए और बी दोनों, और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए और बी दोनों। हम बैक स्पेस से भी हम किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट बटन यानी डेल से भी हम किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका, क्या लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ का वही काम है जो एमएस ऑफिस में है, ये आपको बताना है। यानी कंट्रोल प्लस एफ से हम वही कार्य कर सकते हैं जो हम लिब्रे ऑफिस में करते हैं और वही काम हम एमएस ऑफिस में कर सकते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो आपका जो इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है, यानी ट्रू है या फॉल्स। तो आपका जो हो जाएगा ट्रू, सत्य। हम कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड, और उसी का काम आपका लिब्रे ऑफिस में भी होता है और एमएस ऑफिस में होता है, दोनों का सेम ही होता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट का सिलेक्शन हो सकता है सिंगल वर्ड या एक लाइन, एक पैराग्राफ, संपूर्ण पैराग्राफ, डी नंबर दिया आपका उपरोक्त सभी। तो आपको इन चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। हम एक सिंगल वर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पूरा पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना आपका संपूर्ण डॉक्यूमेंट दिया है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका तीनों सही हो जाएगा।
तो डी नंबर आपका दिया है उपरोक्त सभी, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का इस्तेमाल इंसर्ट कमेंट के लिए करते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स, ये आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सी का प्रयोग कमेंट इंसर्ट के लिए करते हैं, तो ये आपका परम सत्य हो जाएगा, ट्रू आपका, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। अंडो का सही विकल्प है, आपको बताना है अंडो का सही विकल्प है कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है और आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा अंडू का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15 नंबर। 15 नंबर दिया है कि लिब्रे ऑफिस में सामान्य कैरेक्टर की तुलना में इटैलिक कैरेक्टर तिरछे होते हैं। आपको बताना है फॉल्स है या ट्रू। लिब्रे ऑफिस में सामान्य कैरेक्टर की तुलना में इटैलिक कैरेक्टर तिरछे होते हैं, ये आपको सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो आपका जो इसमें से सही विकल्प हो जाएगा सत्य, यानी ये आपका ट्रू है, सत्य है। सामान्य टेक्स्ट की तुलना में इटैलिक आपका तिरछा ही होता है और इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होता है, ये भी आपको ध्यान देना है, कंट्रोल प्लस आई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठते हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे हैं, तो आप कैसे पुनः वापस लाएंगे, ये आपको बताना है। तो आप कंट्रोल प्लस एक्स से लाएंगे, कंट्रोल प्लस वाई से लाएंगे, कंट्रोल प्लस जेड से लाएंगे, कंट्रोल प्लस यू से लाएंगे। तो आप इनमें से किस विकल्प का प्रयोग करके आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी कार्य जो कर रहे हैं वो दुर्घटनावश डिलीट हो गया है या आपके डॉक्यूमेंट से हट गया है, तो उसको लाने के लिए आप इनमें से किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। तो आपका इसमें से सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड से हम वापस लाते हैं, यानी अनडू के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स से आपका कट होता है, कंट्रोल प्लस वाई से आपका रीडो होता है, रीडो, और कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, अंडरलाइन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस जेड, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है मार्जिन पेपर के टेक्स्ट और किनारे के बीच की दूरी होती है। मार्जिन पेपर के टेक्स्ट और किनारे के बीच की दूरी होती है, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो आपको ट्रू या फॉल्स में से किसी एक का चयन करना है। तो आपका जो सही हो जाएगा ट्रू। मार्जिन जो है पेपर टेक्स्ट और किनारे के बीच की दूरी होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, परम सत्य है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन दिया आपका 18 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की होती है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस इक्वल टू कोई नहीं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपको जाओ इनमें से सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक आपका खुलता है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। कंट्रोल प्लस एच से आपका एमएस वर्ड में हाइपरलिंक खुलता है, तो ये आपका नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 19 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से प्राप्त किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर
यहाँ पे में रहेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग कमांड को किस मेनू से प्राप्त किया जा सकता है ये आपको बताना है। ए नंबर दिया फॉर्मेट, बी नंबर दिया एडिट, सी नंबर दिया व्यू और डी नंबर दिया टूल्स। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर, जो ए नंबर है आपका परम सत्य हो जाएगा। ये आपका ए नंबर परम सत्य हो जाएगा। ए नंबर आपका सत्य हो जाएगा। फॉर्मेट मेनू में आपका जो है लाइन स्पेसिंग उपलब्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 20 नंबर कि हाइपरलिंक का रंग बाय डिफॉल्ट नीला होता है। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। हाइपरलिंक का रंग बाय डिफॉल्ट नीला होता है, सत्य है या असत्य ये आपको बताना है, ट्रू या फॉल्स। तो आपका जो इसमें सही हो जाएगा ट्रू। हाइपरलिंक का जो है बाय डिफॉल्ट रंग नीला ही होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। निम्न में कौन सा फाइल टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल को इंगित करता है। ए नंबर दिया डॉट सी डी ओ सी, बी नंबर दिया डॉट ओ डब्ल्यू ओ आर, सी नंबर दिया डब्ल्यू आर डी, डी नंबर दिया डॉट एम एस डब्ल्यू। इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर डॉट डी ओ सी। ये आपका डॉक्यूमेंट का यानी टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट का सही रूप इंगित करता है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 22 नंबर ओडीएफ का फुल फॉर्म यहाँ पे छूट गया, फुल फॉर्म होता है ये आपको बताना है। ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है ओपन डोर फॉर्मेट, ए नंबर दिया है, बी नंबर दिया ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी नंबर दिया ओपन डीयूपीपी फॉर्मेट और डी नंबर दिया उपरोक्त सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओडीएफ का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 23 नंबर लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस से बाहर आने के लिए उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस Q, कंट्रोल प्लस E और कंट्रोल प्लस W। इन चारों में से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आपका जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा कंट्रोल प्लस Q, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F से हम किसी भी सिस्टम को बंद करने के लिए या आपका अगर आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर खुला है तो उसको डायरेक्ट क्लोज करता है, बंद कर देता है। और कंट्रोल प्लस ई से आपका सेंटर होता है, सेंटर होता है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से आपका केवल कोई एक सॉफ्टवेयर बंद होता है, जो आपका सामने फ्रंट पे खुला होगा, करंट में जो खुला होगा वो सॉफ्टवेयर आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से बंद हो जाएगा। जैसे राइटर हो गया, इम्प्रेस हो गया, कैल्क हो गया, उनको हम बंद कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू से हम पूरे लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं। इसका जो परम सत्य हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 24 नंबर लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को बदला नहीं जा सकता है, ये आपको बताना है सत्य या असत्य, फॉल्स है या ट्रू। तो आपका जो इनमें से सही आंसर है आपका फॉल्स, ये आपका गलत है। हम लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट को बदल सकते हैं, इसलिए आपका ये आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 25 नंबर निम्न में कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। निम्न में कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है। ए नंबर दिया है लिब्रे ऑफिस, बी नंबर दिया है एमएस वर्ड, सी नंबर दिया है इजी वर्ड और डी नंबर दिया है उपरोक्त सभी। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा इनमें से डी नंबर उपरोक्त सभी।
ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका वर्ड प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपका एमएस वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है, और इजी वर्ड भी आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से आपका डी नंबर सत्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 26 नंबर, एक रिक्त पंक्ति को पैराग्राफ भी कहा जाता है, इसे खाली पैराग्राफ भी कह सकते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। एक रिक्त पद को पैराग्राफ भी कहते हैं और इसे खाली पैराग्राफ भी कह सकते हैं। आपको बताना है फॉल्स है या ट्रू। तो आपका जो इनमें से सही हो जाएगा ट्रू, सत्य है, उसको हम कह सकते हैं। पैराग्राफ को हम एक पंक्ति में पैराग्राफ भी उसको कहते हैं और खाली पैराग्राफ भी उसको हम बोल सकते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, आप किस मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। आप किस मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो आपका ए नंबर दिया फाइल मेनू, बी नंबर दिया व्यू, सी नंबर दिया टूल्स और डी नंबर दिया एडिट। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, एडिट मेनू, ये आपका परम सत्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 28 नंबर। 28 नंबर दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करते हैं तो टेबल इंसर्ट करने के लिए। ये आपको बताना है सत्य है या असत्य। लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करते हैं टेबल इंसर्ट करने के लिए। ये आपको फॉल्स है या ट्रू, ये आपको बताना है। तो इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा ट्रू। कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग हम टेबल इंसर्ट करने के लिए ही करते हैं। कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टेबल इंसर्ट का ये शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F12। ये आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, ये आपको बताना है सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फॉल्स। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ट्रू। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, ये आपका सत्य है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको आपका 30 नंबर, एएलयू का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, गणना करने के लिए, गणना और तुलना करने के लिए, और डी नंबर दिया आपका तुलना करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा। और तब तक के लिए हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।